बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही कुछ उपचुनाव भी हो रहे हैं। पंजाब की तरन और जम्मू कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट पर भी 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। भले ही ये एक एक विधानसभा की सीट हो, लेकिन ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी के टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब हमेशा ये सवाल पूछा जा रहा है इस चुनाव में कि अरविंद केजरीवाल बिहार नहीं गए, अरविंद केजरीवाल बिहार नहीं गए, अरविंद केजरीवाल बिहार कब आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल व्यस्त कहां हैं, यह आज की इस वीडियो में आप समझिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत पंजाब में झोंकी है। पंजाब में यह उपचुनाव जहां आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान की परीक्षा है, वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी एक टेस्ट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के लिए आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं। लगातार तरन सीट पर अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। केजरीवाल और भगवंत मान ने कई बड़े बड़े इस दौरान रोड शो किए। बीजेपी भी इस सीट पर मेहनत कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी वहां पर अपना प्रोग्राम बनाया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। बीजेपी के हरियाणा के सीएम भी यहां पर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी भगवंत मान सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपने वादे बीते 3 वर्षों में पूरे नहीं किए और इस नाम पर अपने उम्मीदवार के लिए वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन चुनाव अगर इनका उम्मीदवार जीत भी जाएगा तो भी कौन से ये वादे पूरे हो जाएंगे, ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। क्योंकि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस तरन सीट से। तरन की सीट पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ नाक का सवाल है। येन केन प्रकारेण एनी हाउ जीतना है। पब्लिक भी इस बात को समझती है। आमतौर पर उपचुनाव उसी लहर में बहता है जिसकी सरकार होती है। इसलिए चाहे वो जम्मू कश्मीर की बडगाम सीट हो या फिर पंजाब की तरन सीट, ये दोनों ही सीट और यहां का मिजाज सत्ता की तरफ है, सत्ता पक्ष की तरफ है, यानी कि आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है। पब्लिक ये बात कह रही है। पंजाब की तरन सीट खादूर साहिब लोकसभा सीट में आती है और यहां पर सिख समुदाय की मजबूत पंथिक मौजूदगी है। यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में 40.45% वोट हासिल किए थे। और अभी आम आदमी पार्टी ने हरमीत सिंह संधू को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक भी हैं और हाल ही में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस ने करणबीर सिंह बरज को उम्मीदवार बनाया, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा हैं और बीजेपी के हरजीत सिंह। 4 पार्टियां तरन सीट पर चुनावी दमखम से पूरी तरीके से उतरी हुई हैं और सब बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़े से बड़े चेहरे वहां पर उतरे हुए हैं प्रचार में। अमृतपाल सिंह गुट का भी यहां पर उम्मीदवार है और यह सीट आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार का एक तरीके से परीक्षण है, टेस्ट है और फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी यह लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहां आगा परिवार के बीच जंग है। 2 उम्मीदवार आगा परिवार से ही हैं। तो यहां एक प्रभावशाली परिवार है और 2024 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और वर्तमान के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल दोनों सीट से चुनाव जीता था और फिर बडगाम से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस सीट पर उमर अब्दुल्ला की साख भी दांव पर है और अब्दुल्ला सरकार की परीक्षा भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद महमूद पूर्व चूंकि मंत्री हैं, तो पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के ही भतीजे हैं, यानी कि दोनों ही उम्मीदवार एक ही परिवार से हैं और पार्टी अलग अलग है और इनके परिवार के बीच रंजिश भी मानी जाती है। तो वहीं बीजेपी ने आगा सैयद मोहसिन को अपना उम्मीदवार बनाया और इस सीट पर एनसी उम्मीदवार के लिए मुख्यमंत्री लगातार रोड शो कर रहे हैं और कोशिश है कि किसी भी तरीके से यह सीट निकल जाए। और प्रचार के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बिजली बिलों में राहत देने के अपने वादे को फिर से दोहराया है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया गया है कि जिसका बिजली का बिल 200 यूनिट से कम है उसका बिल 0 माना जाएगा, यानी कि उन्हें भुगतान नहीं करना होगा। अरविंद केजरीवाल का मॉडल।
यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो मॉडल दिल्ली में लागू किया, जो बाद में उन्होंने पंजाब में लागू किया, उसी पर जम्मू कश्मीर की सरकार वोट मांग रही है। यह अरविंद केजरीवाल की उस प्लानिंग का हिस्सा है जो कहीं ना कहीं पूरे देश पर एक तरीके से छाता जा रहा है। हर जगह फ्री बिजली की बात होती है, उस बिहार में भी जहां पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में नहीं गए।